जी रविंदर जी और साथ ही साथ ओवैस साहब आपका भी, साथ ही ब्रिगेडियर जामवाल आपने भी वक्त दिया। आप सभी ने इंडिया न्यूज़ को वक्त दिया, आप सभी का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ये हम देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के ओवर होने के बाद भी और विधानसभा इलेक्शंस ओवर होने के बाद भी आतंकी घटनाएं बढ़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक करतूत जारी है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी आशिक मीर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, एक खास रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। गुलमर्ग बूटा पुथरे से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको मेरी विजय दिखाएंगे कि तस्वीरों के जरिए हेलीकॉप्टर से भी जो है यहाँ पर सर्विलेंस की जा रही है, क्योंकि यहीं पर जो है घटना घटी है कल शाम को। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करने में, और लगातार जो है कल से सेना सुरक्षा बल की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शाम को लगभग 7 बजे ये घटना घटी है जब आतंकियों ने सेना की एक कॉन्वॉय पर हमला किया, घात लगाकर ये हमला किया गया, और इस हमले में जो है सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं, जबकि 2 पोर्टर भी जो है इसमें मारे गए हैं। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार यहाँ पर सेना के अधिकारी जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन की जहां तक बात आती है, ये आतंकी जो है हालिया दिनों ही इन्फिल्ट्रेट करके बिल्कुल गुलमर्ग के बूटा पथरी पहुंचे हैं, जिन्होंने इस वारदात को जो है कल शाम को अंजाम दिया है। और यहां पर आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सेना और सुरक्षा बल के तमाम तर कर्मी जो है इस समय गुलमर्ग में चौकसी बरते हुए हैं। और बिल्कुल यहां से जो है कुछ ही लगभग 4 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां पर कल शाम को ये घटना घटी है। और लगातार सीआरपीएफ के जवान भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से अलर्टनेस दिखाई जा रही है, क्योंकि पूरे कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है और लगातार जो है चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा बल हो, सेना के तमाम तर अधिकारी जो है घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए आपको सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर दिखाई दे रहे होंगे कि जो लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही इसी तरह का हमला जो है गांदरबल के गगनगिर इलाके में हुआ, जहां पर 7 नॉन लोकल्स की मौत वाक़ा हो गई है। और इसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है, यानी बिल्कुल एक ही हफ्ते में ये 2 बड़े हमले किए गए हैं। और इसके अलावा शुपियां और पुलवामा के त्राल इलाके में भी नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, यानी लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान हो या सुरक्षा बलों के तमाम तर कर्मी जो है इस समय सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। और बताया जा रहा है ये आतंकी जो है हालिया दिनों ही घुसपैठ करके यहां पर पहुंचे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले भी उरी सेक्टर से एक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया, और उस घुसपैठ की कोशिश में एक आतंकी को जो ढेर भी किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार चौकसी बरती जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं गुलमर्ग के बूटा पथरी में हम इस समय मौजूद है, और लगातार पल पल की खबर इंडिया न्यूज पर आपको देते रहेंगे। आबिद खान के साथ गुलमर्ग से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। गुलमर्ग के बूटा पथरी में कल शाम को हुए आतंकी हमले ने कहीं ना कहीं देश भर में ये संदेश दिया है कि गुलमर्ग में हालात ठीक नहीं। लेकिन हमारे साथ यहीं पर स्थानीय घोड़े वाले हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहां से हैं? जी, मैं यहीं गुलमर्ग में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और हम यहाँ पे रहते हैं डारियन में। अच्छा जी, बूटा पथरी हमसे आगे है। तो बूटा पथरी जो है गुलमर्ग से काफी 9 किलोमीटर आगे है। अच्छा। यानी कि गुलमर्ग एरिया जो है वो बिल्कुल आर्मी कैंप से पीछे है, वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बूटा पथरी वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। बिल्कुल। क्या सुना आपने कल शाम को? आपने भी सुना होगा क्या हुआ? आप वहां पर जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं घोड़े लेके? जी नहीं नहीं, हम उससे काफी इधर रहते हैं, लेकिन हमने भी सुना कि कहीं आर्मी की गाड़ी पे अटैक हुआ है। तो हमने ये सुना है शाम को, लेकिन इस एरियाज में ये सेफ एरियाज है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन एरिया है। तो वो वहाँ पे हुआ, वो भी आज पहली बार हुआ, ऐसा अब आज तक कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं इससे हुआ? पहले कभी आज तक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कि ऐसा हुआ है। लेकिन टूरिस्ट एरियाज तो भी गुलमर्ग जो है बिल्कुल सेफ है।
बिल्कुल जी। गुलमर्ग सेफ है और यहाँ पर घोड़े वालों का भी कहना है कि ये उस इलाके को जानते हैं, क्योंकि जब भी टूरिस्ट इन पहाड़ी इलाकों की तरफ विजिट करता है तो यही वो घोड़े वाले होते हैं जो अपनी घोड़े पर लेके इनको वहां ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कैसा माहौल है अगर गुलमर्ग की बात करें। इस तरफ थोड़ा सा आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। मुझे बताइए कल शाम को जो ये अटैक हुआ और आपको आगे जाने की इजाजत इस समय नहीं दी जा रही है? जी जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये डेंजर एरिया है जो हमारी फौज वहाँ पे ऑपरेशन चला रही है, तो वो हमारे लिए भी ठीक सेफ है। तो हमारे लिए ये भी है कि वो जो एरिया है वो बहुत आगे है, बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पड़ता है बूटा पथरी। तो जो गुलमर्ग है ये इससे आगे है, बहुत आगे है। गुलमर्ग सेफ है, तो वो जो एरिया है उसके लिए परमिशन बना के, मतलब जो भी व्हीकल्स वगैरह बूटा के लिए जाती थी उनके लिए पहले आर्मी परमिशन देती थी। इस तरह किसी को उधर अलाउ नहीं किया जाता है। तो हमने भी ये सुना, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर हालातों को खराब करने की साजिश की जा रही है? इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए? इस तरह की इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे रोजगार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आम लोग भी, स्थानीय लोग भी किस तरह से अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह का वाकया कल शाम को गुलमर्ग में पेश आया, यानी गुलमर्ग एक टूरिस्ट स्पॉट है और गुलमर्ग से कुछ ही कदम फासले पर ये इलाका पड़ता है बूटा पथरी नागिन पोस्ट, जहां पर ये कल वारदात हुई है। और मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि सेना सुरक्षा बल के आला अधिकारी जो है इस समय घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं आप सेना के जो आला अधिकारी है वो इस समय वहां पर जा रहे हैं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और लगातार कल से ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हम इस समय जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो यहाँ पर रोजगार कमाते हैं। तो इनका भी एक बड़ा कंसर्न है कि इस तरह का इंसिडेंट आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो इंसिडेंट कल शाम को हुआ। और यहाँ से ये बूटा पथरी से ये घोड़े वाले आते हैं जो वहां पर काम करते हैं और इनको जो है अब यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उस इलाके में इस समय जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये घोड़े वाले हैं यहाँ से इनको जो है बूटा पथरी से इनको निकाल रहे हैं और इनको आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन में कोई खलल पैदा ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये घोड़े वाले जो भी इस एरिया में पड़ते हैं इनको यहाँ से जो है निकाला जा रहा है। और इन घोड़े वालों से हमने बात भी की। इंडिया न्यूज एक पहला चैनल है जो इस समय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया न्यूज के लिए आबिद खान के साथ गुलमर्ग से मैं आशिक मीर। सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाकर कायराना हरकत आतंकियों की ओर से की गई। 3 से ज्यादा ये संख्या बताई जा रही है। हमले को अंजाम देने के बाद भागने में कामयाब रहे। हाँ, एक आतंकी जरूर जख्मी हो गया जो कि पकड़ा गया है, उससे कुछ इनपुट्स निकाले जा रहे हैं। और आशिक मीर ने बताया, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बता रही है कि कैसे जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों पर निगाह रखी जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है और बहुत जल्द पकड़ने का दावा भी है। इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।